सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ओहो हो ये तो गलत लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो आपकी जो आज की क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाली है उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लीजिएगा। ओके, टेस्ट सीरीज का अपना यहाँ पर रहेगा और इसमें जो है आपको 1 मिनट में थंबनेल को चेंज कर दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, सो गया, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बात बताऊँ तो ये जो है आपके यहाँ पर गलती से गलत थंबनेल डल गया है और इसमें से मैं एक थंबनेल उठाता हूँ जो कि आज आपको यहाँ पर कराना था। कल मैंने, क्योंकि पढ़ाने से भी क्या होगा, अगर पेपर सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा तो मामला बैठेगा नहीं, इसलिए क्या है कि पेपर सॉल्यूशन अत्यंत ज़रूरी है। सो मैं चाहता हूं कि आपका यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन हो। और आइए देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो बैक टू बैक उसी सेशन में, तो लीजिएगा। सबसे पहले कि आ जाइए, लो भैया डाउनलोड में आइए, फिशबोन चार्ट ये रहा। अब आपके सामने है, देखिएगा, जैसा कि और इसमें भी जो है, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्वागत है। जैसा आप यहाँ पर बैक टू बैक देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो 90 नंबर का जो पेपर हुआ है, इसका जो है आज यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। हाँ जी बिल्कुल, कल कराना था लेकिन कल नहीं करा पाया संयोग से, तो आज आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात बता दूं कि ये जो है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में अपन बात करते हैं 60 और 40, ठीक है। तो आपको पता है कि कल जो है गजेंद्र सर ने आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर के जो है आपके IT का जो पार्ट पढ़ाया, IT के पार्ट में उसका सॉल्यूशन भी कराया है। उसी सेशन में आज यहाँ आपके जो है पास में मैं आ रहा हूँ और वही बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। चलो तो देखिए, इसमें जो है आपके मोस्टली जो बात बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, किस तरह से कैसे, ये बात आपको यहाँ पर देख लेनी, ठीक है। चलो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बैक टू बैक आप यहाँ पर देखोगे तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ जो क्वेश्चंस के लेकर के कन्फ्यूजन थे, उन सभी बच्चों को मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई जो आप कोई क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन नहीं है, आप आ जाइए सभी लोग लाइव में। और वो सारे क्वेश्चन जो है जिन ने भी कल मुझे भेजे थे, उन सभी का मैं यहाँ पर जो है एक बार जो है आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इस प्रकार से जो है बैक टू बैक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होगी। तो आइए प्यारे दोस्तों, देखते हो जैसे संडे का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। ITI इंस्ट्रक्टर में आपका जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट हुआ, तो उसी का सोल्यूशन होगा। और रही बात है कि 5-10 मिनट बच्चे थोड़ा सा इंतजार चाहते हैं कि सर जो है उससे क्या होता है कि सर वो भेज दो ना PDF ग्रुप में भेज दी, ठीक है, ओके ओके डन। PDF ग्रुप में कहाँ है सनाज भाई यार, अच्छा ठीक, ओके 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 डन 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 डन। चलिए दोस्तों, ये रही आपकी यहाँ पर PDF जिस पर लेकर के अपन यहाँ आज पढ़ाएंगे। आओ तो लीजिएगा, संडे टेस्ट को लेकर के आपको यहाँ पर आपकी जो क्लास होगी बहुत ही शानदार वाली और अच्छी होगी, बहुत ही गजब की, ठीक है ठीक है। तो आइए दोस्तों लीजिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आज क्लास होने वाली है वो कौन सी है। और इसमें आपको यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार से मैंने कल तक करा दिया था आपको, उसी पीरियड में यहाँ पर आज मैं आगे कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 27 मार्च का जो संडे का टेस्ट हुआ था उसी की PDF यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओहो ये तो टेस्ट है भैया, गलत आ गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सभी दोस्त, ओके ओके ओके, चलिए तो देखेंगे, 1 मिनट आ जाइए, ठीक है डन। अब रही बात है कि इसके आगे मैं चाहता हूँ कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन डन डन, ठीक है ओके, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसी क्रम में और सेशन लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आप तब तक जुड़ जाओ साथी, सभी साथी जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके डन 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 लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो है ITI की जो है रिपोर्ट ये तो होगी, संडे टेस्ट का आपका यहाँ पर हो गया, ओके। संडे टेस्ट आपका यहाँ पर जो है 27 मार्च PDF ये रही, ठीक है ओके। अब आपकी यहाँ पर जो इसमें आ गई, तो सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज आपकी जो है पेपर सॉल्यूशन की होगी। और पेपर सॉल्यूशन में मैंने जो बात बताई थी कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पुटअप हुए, इन सभी को लेकर के, तो जो भी साथी आए हैं जैसे कि यशवंत जी पाल और के सभी का स्वागत है, प्रतिमा यादव जी, ओके, रंजीत जी, और यहाँ पर बिल्कुल सभी का स्वागत है, ओके
क्लास का अच्छा सर जी क्लास को शेयर कीजिए, टेस्ट को सभी देखते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो शेयर कर दिया मैंने, आप भी शेयर कर दीजिएगा। ओके डन डन। लेकिन इसमें जो है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। इसमें जो है यहाँ पर गलती से ये डाल दिया इन्होंने, तो मैं एपिसोड 4 की जगह टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है संडे टेस्ट। ओके चलिए कोई नहीं, आप बहुत बढ़िया शानदार, चलिए बहुत बढ़िया सुझाव आप देते हो। हाँ सना जी बोलो। फ्यूज वायर ठीक है। चलिए बात करते हैं संडे टेस्ट की। संडे टेस्ट ठीक है। चलिए तो ये आपका यहाँ पर हो गया है, और इसमें आप बराबर जो है दे सकते हैं उत्तर प्रदेश हाईएस्ट इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आप यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जय सर जी आप कहाँ से रहने वाले हो? कोटा राजस्थान से। ओके ओके डन डन, कोटा राजस्थान से रहने वाला हूँ मेरे दोस्तों। अजय चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, ये लो। हाँ इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों की ये आंसर थे कि क्वेश्चन में बहुत सारे करेक्शन है। वास्तव में ही आपका कहना सही है, और मैं इस बात को जो है आपके समर्थन करता हूँ, लेकिन जो भी करेक्शन है उन सबको मैं आपके सामने फेस कर दूँ तो चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अब आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होगी। लीजिएगा चेतावनी चिन्ह को पृष्ठभूमि की कौन से रंग की होगी प्यारे दोस्तों? तो ये आपको देखना। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। चेतावनी आप मैं यहाँ पर क्रिएट पोल नहीं दे पाऊंगा, इसमें थोड़ा सा एरर चल रहा है 1-2 दिन से, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर रहेगा, तो पीला जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर और यहाँ पर बॉर्डर बात करते हैं तो बॉर्डर कौन सा रंग? अगर इसमें पूछे कि ये तो आपके यहाँ पर जो है चेतावनी चिन्ह का जो रंग होता है पीला, लेकिन अगर बात करें बॉर्डर की, किसकी बात करें? बॉर्डर की, तो फिर बॉर्डर की कंडीशन में क्या होगी? तो आपसे यही शब्द पूछ ले कि चेतावनी चिन्ह की बॉर्डर किसकी बनी होती है? तो काले रंग की। क्या है? किस रंग की? काले रंग की। देख लीजिएगा, लीजिएगा ये काले रंग की। कौन से रंग की? हाँ तो भैया जी ब्लैक रंग की। किसकी? ब्लैक की। ये आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई गई होगी, ठीक है। चलो बैक टू बैक, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी भाई बॉर्डर जो है अपनी क्या होगी। तो ये आपके यहाँ पर बॉर्डर आ गई, और बॉर्डर की बात करते हैं तो ये लीजिएगा भैया जी बॉर्डर कौन से रंग की? काले रंग की। मैंने आपको लिख दी है। और अगर बात करते हैं पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि जो है इसकी कौन सी होगी? पीले रंग की। बिल्कुल ये लो, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया आपने, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके रासायनिक खतरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं भैया, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और यहाँ पर कैंसर है, सब भी है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल आपको देखना। हाँ बहुत बड़े शानदार शानदार आंसर दे रहे हो सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है ओके ओके पाल सुजय, ओके शानदार, ठीक है ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बात करते हैं तो देखिए अस्थमा है, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस है, ओके यहाँ पर कैंसर है, और ये सभी प्यारे दोस्तों आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, और ये सभी इसका आंसर होगा। परंतु ये आपको यहाँ पर देख रहे हो ना किससे है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर्यावरण से। तो इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित बात आई तो इसका मतलब ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन उठते हैं तो उठते हैं। भैया जी बात करते हैं रासायनिक खतरों की, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और सारे जब आते हैं तो आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें आपके साथ में होगी। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या है यहाँ पर? ये सभी ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। तो इसमें आपको बताता हूँ कि ये मानव के लिए बहुत खतरनाक और भयंकर बीमारियां, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य पर लिखिएगा, मानव स्वास्थ्य पर देखो, मानव स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य पर यह है खतरनाक प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि कैंसर से तो जान भी जा सकती है। क्या जा सकती है? कैंसर से तो जान भी जा सकती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जिसमें से कई भयंकर बीमारियां ये, इसके अतिरिक्त भी कई और भयंकर बीमारियों, रासायनिक खतरों से जो है आपको पता हो तो अभी विश्व युद्ध की तैयारी चल रही तीसरे वाले की, और इसमें रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। तो रासायनिक हथियार को जो आप समझ रहे हो तो इसका मतलब रासायन से संबंधित कई प्रकार की भयानक बीमारियां हो सकती है, भयानक, ओके। इनके अलावा भी तो भयानक बीमारियां हो सकती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों बैक टू बैक आपको समझना और क्लियर भी करना, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में आपके यहाँ पर होगी। उम्मीद है दोस्तों ये आपको सारी कुछ समझ में आएगी। तो बैक टू बैक आप यहाँ पर देखिए और पढ़िएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस बात को अपन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना। हाँ तो ये रहा आपका। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो एरोनॉमिक्स का हिंदी मीन्स है आपके। अब इसमें कंफ्यूजन था, ये आपने अनूप जी जो है क्वेश्चंस भी क्रिएट किया था, यही क्वेश्चंस आपको जो बता रहे थे कि गलत है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात को यहाँ पर समर्थन करता हूँ कि कैसे गलत है कैसे नहीं, ठीक है।
आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है बहुत सारे लड़कों का जो आंसर है वो ए है, ठीक है, बहुत सारों का आंसर जो है यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ये बहुत कन्फ्यूजन सा बना हुआ। एक्चुअली में यहाँ पर मीन्स जो है एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इसका जो मीन्स होता है वो होता है मानव कार्य ऊर्जा, मानव कार्य ऊर्जा विज्ञान, मानव के द्वारा कार्य करने की एनर्जी साइंस को ही क्या कहते हैं यहाँ पर एरोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन की, क्योंकि ये भी है और ये भी है, दोनों में से इसको क्लिक करें सर, इसको क्लिक करें, ये बड़ा कंफ्यूजन सेशन है। हाँ प्यार क्या हुआ? हाँ राम जी आपने बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया है। और इसी प्रकार से अब आपको देना कौन सा था, ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि समझने की बात है कि इसमें आंसर देंगे तो कौन सी देंगे। बहुत बढ़िया चलिए, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें जो है आप क्लियर कर सकते हो। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो। इसी प्रकार से आपको मैं चाहूँगा कि आप आंसर देते रहो। बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र, ठीक है हाँ जी ओके। समस्या यहाँ एक है, इसमें देखिए थोड़ा सा गौर करना, प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो देख रहे हो ना आप, ये ए बी दोनों और ए केवल ए, इन क्वेश्चन के आधार पर इसके ऑप्शन चूज होंगे। अगर इसमें केवल यूँ दिया रहता है कि ए, तो फिर आप इसको क्लिक करते, लेकिन ए बी भी दे रखा, मतलब ये क्वेश्चन से यहाँ से क्लिक करना है, इसका मतलब इसका आंसर है दोस्तों ये सी, केवल ए। क्या दे रखा? केवल ए आपका, अर्थात ये तो है, लेकिन आंसर कौन सा क्लिक करना है? केवल ए। किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि ए और बी दोनों भी दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये भी सही था, लेकिन इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर आपको कौन सा करना पड़ा? सी करना पड़ा। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर समझनी है, बहुत ही गंभीर आपके लिए। यहाँ पर पाल सुरजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ आपको। ओके डन। आपका कनेक्टर कहाँ गया अपना? एक मिनट रुको लीजिएगा, करता हूँ अभी कनेक्ट। अपने पास ऑप्शन है ना, अगर क्वेश्चन से संबंधित बात है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, आ जाइए सभी दोस्तों। और सभी दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सॉरी, कोई बात नहीं, सभी दोस्त आ जाइए, बहुत बढ़िया शेयर कीजिएगा और साथ साथ में यहाँ पर दीजिएगा। और आप लोग भी हो सके तो जो इसमें ऐप में है, प्लीज़ हो सके तो आज के लिए ही सही, एक दिन के लिए सही यूट्यूब पर आ जाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ उठ सके। ओके चलिए, हम अब आप पूछ सकते हो क्या क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल सही है। ओके, क्या कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा फटाफट, क्योंकि टाइम की बाध्यता होती और आपके साथ भी रहती है। लीजिए, भारतीय फैक्ट्री एक्ट अधिनियम को कब लागू किया गया? तो आपको यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। ओके, तो भारतीय फैक्ट्री एक्ट जो है इसमें ऑप्शन में जो है गलत दे रखा था, तो आपको मैंने यहाँ पर सही करा दिया। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर करेक्शन मिल जाएगा। तो प्यार दोस्तों 1948 दे ही नहीं रखा था, गिवन ही नहीं था, तो फिर उसके केसेज में करोगे क्या? तो मेरे प्यार दोस्तों इसका आंसर तो जो होगा 1948, जो कि आपको पता है कि मानव के लिए, किसके लिए? अपने जो मानव है उन्हें श्रमिकों के लिए, श्रमिक कल्याण के लिए बनाता है, ठीक है, श्रमिक कल्याण के लिए बना हुआ, ठीक है। तो श्रमिकों का जो है किसी न किसी रूप में यहाँ पर भला हो, तो इसी रूप में जो है 1948 बनाया गया। तो फैक्ट्री एक्ट का जो फैक्ट्रियों पर, सभी फैक्ट्रियों पर ये लागू होता है, वर्तमान के समय में भी और पहले के में भी। बहुत बढ़िया सुभाष जी, है ना, हाँ जी, गुप्ता जी, अनूप जी, बहुत बड़े अनूप, आप हमें डबल सपोर्ट करते हो, इसके लिए आपको ये जो भी मुझे जो है ऐप के अलावा यूट्यूब पर भी सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब पर आकर के क्लास लेते हैं, खासतौर से मैं कभी कभार क्लास देता हूँ 10-15 दिन में एक आध बार, तो उसमें आप सपोर्ट करते हो, इसलिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भी ये लीजिएगा मेरी तरफ से सैल्यूट। ओके मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा, हाँ, तो क्वालिटी मैनेजमेंट का आपका जो है क्लास चैप्टर चलेगा बेटा कल, क्योंकि इसको हल नहीं कराता तो मामला अटक जाता, इसलिए जो आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर पाई होगी, क्योंकि पेपर अगर हल नहीं कराऊंगा तो मामला अटक जाएगा। फिर मामला यहाँ पर सुरक्षा के 3 प्रकार है भैया जी, कौन कौन से प्रकार के सुरक्षा के यहाँ पर 3 प्रकार है, कौन कौन से हैं यहाँ पर? ओहो, इस तो क्वेश्चन ही लिख दिया कि सुरक्षा के 3 प्रकार है। हो भैया कितने प्रकार है ये बनेगा ना? अरे भैया इसमें तो आंसर आपका है, तो फिर यहाँ पर कितने प्रकार ये होना चाहिए ना, सुरक्षा के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार होना चाहिए न कि ओके। ये क्वेश्चन तो टाइपिंग में हमारी गलती होगी, लेकिन आपके तो सही था वहाँ कितने, अगर नहीं है तब भी आपको यहाँ पर देखना। चलो मैं चेक भी कर लूँगा कितने प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कितने आएगा। ओके चलिए, ये आपके क्वेश्चन है। अब आप कहते हो कि सर 3 प्रकार तो है, लेकिन कौन कौन से? भैया जी आपका सबसे पहली स्वयं की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा, फिर यहाँ पर क्या होगा और साधारण सुरक्षा। तो पहले नंबर की क्या था? अब सब फैक्ट्री में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले 3 सुरक्षा में आता है स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ। ओके, स्वयं की सुरक्षा। दूसरे नंबर पर आप करोगे अपनी मशीन की सुरक्षा, किसकी? जिस पर कार्य कर रहे हो तो मशीन की सुरक्षा। ओके, और तीसरे नंबर पर बात करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ओके, एक और चीज़ है जिसका मैं बता देना चाहता हूँ, वो है अपने पास में किसकी? मशीन के बाद में जो आता है आपके तीसरे नंबर पर जो आएगा वो मशीन की सुरक्षा के बाद में अपने पास में जो आएगा वो क्या आएगा भैया? स्वयं की मशीन की, और क्या? साधारण सुरक्षा।
साधारण सुरक्षा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, देखिएगा आ जाओ। तो ये आपकी 3 प्रकार की सेफ्टीज होती है। बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे, लेकिन क्वेश्चंस का आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपके शेयर करने से बहुत ज़्यादा शानदार गजब की क्लास आपको यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही गजब का यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाइए और इसमें जो है आप यहाँ पर टेस्ट वाला जो है लगा दीजिएगा। चलिए मैं एक बार जो है इसका जो है वो भी बदला देता हूँ थंबनेल, क्योंकि लंबी क्लास चलेगी तो आप लोगों को जो है इसमें वो भी दिक्कत ना आए। ओके, तो लीजिएगा फटाफट यहाँ पर कितने 3, तो कितने 3। ओके, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये ला। लीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। बराबर केंद्रीय प्रदूषण। ओके, लीजिएगा। हाँ सनाज भाई, इन्होंने थंबनेल गलत लगा दिया, उसमें वो उसका लगाओ टेस्ट सीरीज वाला, अभी क्लास चल रही है उसमें। लगा दिया इन्होंने, मतलब टेस्ट सीरीज वाला लगाना, वो दूसरा लगा दिया। ठीक है, हाँ कल वाला लगा दिया इन्होंने। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी लिखिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखोगे तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा कितने स्टेशनों की मॉनिटरिंग किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके वहाँ ऑप्शन में गलत था। ठीक है, हाँ अनूप जी ने मुझे भेजा भी था और ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन ये जो है पुरानी जो बुक्स है उससे अपडेट किया गया था, इसलिए टाइपिंग में, सॉरी बुक्स में नहीं, उसमें टाइपिंग की वजह से जो है गलती हुई है। तो ये तो मानवीय भूल है, लेकिन मैंने सुधार दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब बराबर। ओके, तो अनूप जी आपने ही क्वेश्चन दिया था कि सर ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली है और यहाँ पर जो है इसको फुली अपडेटेड कर दिया गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर भी अगर 1% में कहीं है तो आप मुझे बताइए कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये रहा 804 जो है, इसमें क्या रहेगा यहाँ पर जो है आपको देखिएगा तो कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग। सुरेश जी आप आई थिंक कनेक्ट तो हो गए वो, 1 मिनट रुको। सुरेश जी हाँ बोलिए। सनाज भाई वो चेंज नहीं है यार, क्वेश्चन जो है अपडेट किए जो, हाँ इसमें दिख नहीं रहे चेंज में, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि चेंज में लाइव में दिख जाता बच्चों को। ठीक है, तो दिक्कत आती है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ ओके क्योंकि मैं अपडेट रहता हूँ सारा चीज़ें, तो ठीक है आपको जो कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए दोस्तों, हाँ जी यूट्यूब पर भी, ऐप पर भी क्लास आप दोनों जगह है। ठीक है, हाँ जी ओके डन। तो बैक टू बैक आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आइए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर चलिए आगे आ जाइए। बहुत बड़े शानदार शेयर कर रहे हो आप लोग और यहाँ पर बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हो। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो भैया रहेगा, हाँ जी डी नंबर का, कितना 804। ओके, ये आपको ध्यान रखना 804 से भी यहाँ पर जो क्या है, अब 804 जो है इसमें क्या हो गया, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो है CPBC द्वारा कितने स्टेशनों की मॉनिटरिंग की जाती है वर्तमान। एक्चुअल में क्या है, समय के अनुसार बदलती रही, वर्तमान की जो स्थितियां उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन आपका जो अनूप जी और अर्चना जी ने 2-3 ने बताया था, उसी के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़िएगा। अजय सभी का स्वागत है, लीजिएगा। ओके डन। हाँ जी लीजिएगा। ओके आओ, लो भैया जी अजय पाल सुरजीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बैक टू बैक। चलिए बात करते हैं पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां, ठीक है सुनिए क्या बात है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं, जहाँ पर क्या रहते हैं, पौधे भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं। तो पृथ्वी की वह सतह क्या, जहाँ पर क्या, वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पर पौधे भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं। तो ऐसी स्टेप को क्या कहते हैं भैया, बोलो है ना। तो यहाँ पर पता है ना, यहाँ पर लिथोस्फीयर या फिर जैव मंडल या फिर यहाँ पर क्षोभ मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर। फटाफट बोलो भैया जी, बहुत बढ़िया। चंद्रपाल जी, यशवंत जी, सुरेश, यहाँ संतोष जी, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो आप। इसी प्रकार से आंसर देते रहोगे तो मज़ा आ जाएगा भैया जी। ओके कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप तो जानते हो कि यहाँ पर सभी प्रकार के पौधे भी रहते हैं, तो प्राणी जगत भी रहता है और अपन भी रहते हैं। तो वह सतह कौन सी कराएगी, थियोस्फीयर तो नहीं भैया, जैव मंडल। क्या कहलाएगी, जैव मंडल। आपका बहुत ही सटीक और से आंसर सभी का लगभग देख रहा हूँ मैं। ओके जैव मंडल, जीवों का मंडल जिसमें सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे वगैरह भी आते हैं। तो क्षोभ मंडल तो नहीं भैया, संबंध नहीं। हाइड्रोस्फीयर, तो यहाँ पर क्या है, जैव मंडल। ओके तो ये आपको क्लिक करना होगा, समझिएगा। बैक टू बैक आ जाओ। नेक्स्ट लीजिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, यहाँ पर फटाफट लीजिएगा। फेजन से क्या अभिप्राय है, आप यहाँ पर देखिएगा तो फेजन से क्या अभिप्राय है, वह नुकसान जो कम करता हो। हाँ जी ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, वह क्षेत्र जो उपयोग में सुधार करता हो तात्कालिक कारण। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ओके क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन। ओके तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट देखिएगा। ओके
ठीक है। तो यहाँ पर बैक टू बैक आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें आ जाएगी। बहुत बढ़िया बता पुष्पेंद्र एंड ITA अनूप जी, और यहाँ पर जो यूट्यूब पर है उनका भी मैं नाम लूँगा। सोनल है, ओके, सोनल है, बहुत बड़े शानदार। विजय सोनारी है, सॉरी विजय है, ओके। यहाँ पर अक्षय, ओके, और राजेश एंड राहुल एंड संदीप एंड अर्चना जी, ओके। आप सभी जो भी इतना आकर के यहाँ सपोर्ट प्रदान कर रहे हो, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट है जो कि यूट्यूब पर आते हो। आप लोगों ने बाई कर रखा कोर्स, इतने सारे स्टूडेंट ने बाई कर रखा, फिर भी कुछ स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर आकर लेते हैं सपोर्ट प्रदान करने के लिए। आपको सही दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है। तो अब देखते हैं, देखिएगा आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है। सर क्लास कहाँ, क्वालिटी मैनेजमेंट की देखिएगा बेटा, आप जो है यहाँ पर फैशन से क्या है ये आपको यहाँ पर देखना, दोनों ही चीज़ों को क्लियर, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग सही है। अनूप बेटा बहुत बढ़िया, शानदार। अनूप जी, सॉरी अनूप जी, आपका सभी का शानदार आंसर है। इसी प्रकार से देखते हैं फैशन का जो है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ दिस आपका जो आंसर आएगा, ये नुकसान जो कम करता है। सबसे पहले कि फैशन क्या करता है, एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या नुकसान को क्या करता है, कम करता है। वैसे मैंने पढ़ा है नहीं है अभी, या आपके आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे आपके जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। किसमें आएगा, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो क्या है, तो यहाँ पर ये नुकसान को कम करता है, ये क्षेत्र उपयोग में सुधार करता है, बिल्कुल करता है, ये तात्कालिक परिणाम करता है। भैया जी यहाँ पर देखिए, ये नुकसान को भी कम करता है, क्षेत्र देखिए क्षेत्र में क्या करता है, उपयोग में सुधार करता है, जो भी इंक्रीज जो हो सकता है, बिल्कुल तात्कालिक परिणाम मतलब जो है क्विक रिजल्ट देता है, ओके। और उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सटीक और सही है जी, फैशन, ओके। जो कि आपके अभी चैप्टर में नहीं आया, पढ़ा दूंगा आगे, ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा, ओके। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यहाँ पर देखना, बायोडिग्रेडेबल कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं। आपको देखना है कि बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है, वेस्ट किसे कहा जाता है। जैविक कचरे को, रासायनिक कचरे को, या विज्ञान से संबंधित, या कार्बनिक कचरे को, फटाफट बताना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ओके ओके सोनल जी, थैंक यू, आपको भी, ओके ओके ओके। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोटा में, बिल्कुल रुचि जी, कोटा में, बिल्कुल सही बात है, हाँ, कोचिंग जो है कोटा में। अनूप जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल सत्य वचन आपके, ओके। वैशाली जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए कंटिन्यूस में आप लोग सब आ रहे हो, आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। लो भैया जी, तो यहाँ पर जैविक कचरा का मतलब समझ गए होंगे। आजकल भारतीय रेलवे भी जैविक को लेकर के बहुत सारा एक्टिविटी दिखा रही है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसमें सब प्रकार के आते हैं। लो जी, है ना, एक बात है, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि मैं बताता हूँ कि जैविक बायोडिग्रेडेबल कचरा से क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है यहाँ पर कि सभी प्रकार का, जैसे पेड़ पौधों या अन्य जो भी आते हैं, सभी प्रकार के लगभग कचरे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सत्य, ठीक है। फल हुए, बगीचे हुए, बागानों से हुए, इन प्रकार से जो है किचन से प्राप्त होते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। किचन से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से, बागानों से, ठीक है ना, बागानों से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है ये सब के सब जो है क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा किसे कहते हैं, आपको पता हो तो बायो टॉयलेट लगाई जाती है, किसमें याद हो तो, ये भी आपको देखिए, हाँ बायो टॉयलेट कहाँ लगाई जाती है, भारतीय रेलवे में, अभी आपने देखा होगा, उसमें भी किण्वन की क्रिया के द्वारा भारतीय रेलवे में भी बायो टॉयलेट लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अब अपन जो है क्या, जो भी मतलब शौच करते हैं, तो वो मल जो है सीधा में पानी में, लिक्विड में बदल जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाता है। तो ये है, तो जैविक कचरा है यहाँ पर, तो आपके सारे क्या है, तो ये कचरा कहलाता है जैविक कचरा। क्या कहलाता है, जैविक कचरा, ठीक है, ओके। तो इसे कहते हैं जैविक कचरा, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया यहाँ पर सारे के सारे वेस्टेज जो आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जैविक कचरे को बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं दोस्तों, जैविक कचरे को, ठीक है। चलिए डन। अब आपको यहाँ पर देख लेना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आओ लीजिएगा, बहुत ही शानदार आप लोग आंसर दे रहे हो। इस प्रकार से आप बैक टू बैक पढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लीजिएगा नेक्स्ट, क्या करोगे भैया, क्वेश्चंस को लीजिएगा। सतही जल का उदाहरण है, ठीक है, कुओं का जल, ठीक है। हाँ जी, सतही जल का उदाहरण है। तो यहाँ पर बात करते हैं कुओं का जल, क्योंकि आप लोगों को सब पता रहता है कि भैया जी क्या होगा, सतही जल, कुओं का जल, की तालाबों का जल, की वर्षा का जल, पहाड़ी जल। सतह का मतलब तो सिंपल सी बात है भैया जी, तालाबों का जल होगा कि वर्षा का जल होगा, कि यहाँ पर किसका होगा, सतह, बिल्कुल सतह पर। और अंदर अगर बात आती है तो कुओं कहा जाता है, और भाई सतह पर तो नहीं है ना, वर्षा का जल तो बह करके निकल जाता है, और पहाड़ी जल तो पहाड़ों में रहता। तो फिर दोस्तों तालाबों का, सतह का मतलब तालाब, सतह पर तो तालाब ही रहते, तो तालाबों को जल होगा, सिंपल सी बात है ना। कुआं का जो है अंदर मतलब भूगर्भ में होता है, ठीक है, ओके, भूमि के गर्भ में होता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं भूगर्भ, क्या होता है, भूगर्भ में, ओके। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर सतह पर होता, ठीक है। तो ये आपके सतह पर कंडीशन आएगी। इसके बाद में ये वर्षा का जल बह के निकल जाता,
बह जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखना बह जाता है। इसके बाद में क्या आता, पहाड़ी की बात करते हैं तो पहाड़ी के पहाड़ों पर होता है, ठीक है। हाँ जी, किस पर होता, पहाड़ों पर, ठीक है। तो पहाड़ों पर क्या होता है, वर्षा के टाइम रहता है, या फिर जो भी झरने वगैरह चलते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें चलती है वो आपके यहाँ पर, ठीक है, पहाड़ों से चलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन है बढ़िया शानदार वाला। नेक्स्ट आ जाइए। लीजिएगा, ठेका मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? ठेका मजदूरी अधिनियम कब लागू किया, ये आपको फटाफट बताना। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ओके जी, बहुत बढ़िया। ओके है ना। तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हो। ये है यूपी ट्रिपल एससी की शानदार क्लास वाली जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखना ठेका मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसको आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठेका 1971 में और 1975 में, सॉरी 1970 में, 1975 में, 72 में और 50 में। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अनूप जी, सोनल जी और राम जी। ओके ओके ओके। प्रवीण ज्योति, ठीक है, हाँ जी लिखिएगा, प्रवीण ज्योति जी। ओके, सभी का स्वागत है। और बिल्कुल आप यहाँ पर सटीक आंसर दे रहे हो। ऐसे कैसे आंसर बराबर देते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसका जो है ठेका का एक्चुअल में मतलब क्या है। पहली बात तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर पूछा गया कि कब लागू हुआ, तो ये आपको बता दूं, ठीक है। तो ये होगा ये नंबर पर, बिल्कुल आप सब लोग सही दे रहे हो काफी हद तक, ठीक है। हाँ जी, और इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूरों के साथ जो ठेका करने वाले मजदूर जो है, जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, वो मजदूरों के शोषण को, मजदूरों का शोषण रोकना, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है कि शोषण न हो, तो ये रोकना इसका उद्देश्य। तो ये प्रमुख जो इसका मूलतः उद्देश्य जो 1970 में लागू किया गया। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार लिखिएगा। शोषण एवं उनके हितों की रक्षा करना, मतलब वही बात तो वही आती है, हितों की रक्षा करना, ठीक है, हितों की रक्षा करना। फटाफट देखिएगा। ओके, लीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये ला। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। अगला है, बाड़ा का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, बाउंड्रीज, यहाँ पर क्या होगा, लॉकिंग, यहाँ पर क्या होगा, फेनिक्स, यहाँ पर होगा किलिंग। तो फटाफट देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं बाड़ा का। हाँ फटाफट बताइए, बाड़ा का जो है अंग्रेजी मीन्स क्या होगा, तो ये आपको देखना। ओके, फटाफट बताइए भैया। हाँ, तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। क्या दे रहा है, एम रांची, क्या बोल रहे हो, रुचि जी। ओके, पुष्पेंद्र क्या बोल रहे हैं, बेस्ट क्लास है सर। ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, आपको अच्छी लगी, इसके लिए मीन्स सेल्फ करना होगा रिप्लाई। हाँ स्टडी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, लीजिएगा फटाफट यहाँ पर। ओके, जिसको जैसे करना है कीजिएगा। आपको लगता है कि हमारी क्लास अच्छी है तो यहाँ पर भी आकर देख सकते हो। अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक सिलेबस के अनुसार आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाकी मेहनत का काम हमारा। तो बाड़ा का मतलब था, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका रूपांतरण है तो क्या होगा, फेसिंग, ठीक है। बाड़ा लगाना मतलब बाढ़ लगाना, जो बाढ़ होती है ना अपने, जो मतलब एक तरह से कि एक क्षेत्र विशेष में जो बाड़ लगाते हैं जिससे जानवर अंदर ना आए, तो ये बाड़ा लगाना होता है, तो फेसिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ओके, रूपांतरण को यार। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है, लीजिएगा आगे। कारखाना अधिनियम 1948 के क्या प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। तो बालक की उम्र 12 वर्ष से, ठीक है। कारखाना अधिनियम के 1948 के प्रावधान बताए गए हैं, बालक की उम्र जो है 12 वर्ष हो, ठीक है। ओके, श्रमिकों को उचित देखभाल हो, ठीक है। बालक की जो आयु 14 वर्ष से कम ना हो, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, श्रमिक कल्याण से। ओके, हाँ फेचिंग बिल्कुल सही है। फीस कम करो, सोनल जी बोल रहे हैं फीस कम करो। ओके, अच्छा फीस कम करो, है ना। देखिएगा, फीस का तो ऐसा है ही 3199 है। ओके, और अगर आपकी कोई वास्तव में ही परेशानी है, मतलब जैसे BPL में है या कोई वैसे विशेष बात है, तो आप जो है यहाँ एक टेस्ट होता है संडे को, संडे टेस्ट होता है। उस संडे टेस्ट में इनाम जीत करके, क्या है, इनाम जीत करके आप जो है, इनाम जीत करके जो है क्या करते हैं, जीत करके, हाँ जी, जीत कर क्या कर सकते हैं फिर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हो, कारखाना एक्ट 1948 के तहत यहाँ कर इनाम जीत करके क्या कर सकते हैं फिर दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर इनाम जीत सकते हो, और इनाम जीत करके जो है फीस को इसको कम करा सकते हो। इसकी विशाल, आपको पता हो तो मैंने 500 रुपये भी इनाम दिए, और लास्ट टाइम 1500 रुपये तक का भी इनाम रखूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, संडे टेस्ट में जो भी टॉप आएगा उनका, लेकिन अब इसके लिए टॉप आना पड़ता है, ठीक है। अब इस बार पहले 3 टॉप को दिया था लास्ट टाइम, अब इस बार जो है 10 टॉप को दे दूंगा, ठीक है। 10 टॉप को इनाम मिलेगा इस बार पक्का, हाँ इस संडे। लेकिन आपको बैक टू बैक बने रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो ये आपको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पर देखिएगा। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, बिना पढ़े कैसे जीतेंगे, ये भी बात है। हाँ ये तो बात सही है भाई, बिना पढ़े तो जितना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो आपको देखिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसका मतलब बाद में भी जीत सकते हो, लेकिन इसके लिए तो जो आपको
इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अनूप जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब पढ़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। वाह भाई क्या बात बता रहे हो, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए भाई, पढ़ोगे नहीं तो जीतो कैसे। तो बालक की उम्र जो 14 से कम ना हो, ये इसमें प्रावधान किया गया है। 14 यहाँ पर 12 का नहीं हो, ठीक है। श्रमिकों की देखभाल हो, उचित देखभाल हो, ये तो कोई विशेष नहीं। इसमें जो है क्या कि प्रावधान दिया गया, तो 14 से क्या कम ना हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पर रखा गया। इसमें ये चीज़ें सारी ऐड की गई। उम्मीद है ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा आगे। आगे देखोगे तो यहाँ पर रेला कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न कितने प्रावधान है, विभिन्न कितने प्रावधान। तो भैया जी यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन दे रही है, तो फटाफट दे सकते हो कौन कौन से और कितने प्रावधान है, फटाफट दीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर जाए। हाँ जी, कौन कौन से आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितने प्रावधान है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, पाल सूर्य जी, पाल और संतोष जी सी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके, सतीश जी, वैशाली जी, अनुज जी, और बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसमें आ रहे हैं अपने कंट्री। संदीप जी, ओके, विजय जी, ओके, रुचि जी, ओके ओके, गुप्ता जी, ओके, आर गुप्ता जी, ठीक है, हाँ जी, ओके, सोनल जी, संदीप जी, ओके। हाँ बहुत कंटिन्यू, बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे, क्या बात है भैया जी, आंसर नहीं आ रहे क्या। कोशिश तो करो भैया, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना आखिर नहीं करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बात आपको बता दिया। तो यहाँ आप गिरोगे, चढ़ोगे, उतरोगे, पढ़ोगे, ये बात है, लेकिन अंततः आप जीत भी जाओगे अगर आप यहाँ पर कोशिश करोगे तो। आप तो दो तो सही। बीपीएल का क्या होता है सर। अच्छा, रुचि जी बोल रही बीपीएल का क्या होता है। बीपीएल का क्या होगा भैया जी, ये है कि भैया जी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि कोई बात आती है तो ये इसमें तो 4 दे लो। बात आती है बीपीएल वालों की। बीपीएल वालों को देखिएगा जो कोई वास्तव में ही गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करे। भैया जी कहाँ कांटेक्ट करोगे, ये लीजिएगा नंबर दे रखे। अब आप देखिएगा जो है, आप चाहे तो यहाँ पर देखिएगा, लो जी 7414095095 कॉल कर लोगे तो आपको जो है रेस्पॉन्स मिल जाएगा। आप बोल देना कि जुगल सर से बात करनी। अब आपको लगना है कि नहीं सर मेरे से ही बात करनी, आपसे ये बात करनी, तो 8561079101 पर ये ध्यान रखिएगा। मैं हर समय फ़ोन नहीं उठा पाता, बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि कॉल तो आते हैं बच्चों के, लेकिन नहीं उठा पाता। तो आपको ध्यान रखिएगा 1 से 3 के बीच में कॉल करें, ओके, दिन में, तो आपको असुविधा नहीं होगी, आपका कॉलिंग उठ जाएगी, ठीक है, ओके। तो आपको मैं बताऊंगा भैया क्या, तो देखो हो सकता है कोई ज़्यादा गरीब ऐसा तो 200-500 रुपये उसके साथ में कम कर देते हैं। तो क्या वो कैसी कंडीशन है, उसकी स्थिति के आधार पर उससे कि मैं थोड़ा सा उसको जाँचता हूँ, परखता हूँ, और उसके बाद उसकी स्थितियों का मंगाता हूँ। तो बीपीएल कार्ड है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ओके। जिसको सरकार गरीब मानती है तो उसको हम भी सपोर्ट करेंगे भैया, ज़रूरी है, क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, खूब सारे जो है सरकारी नियम कायदों को तो आपको हमें माना। 20,000 लो। अच्छा, सोनल जी बोल रहे गुस्से में। सोनल जी नाराज़ मत हो, कोई बात नहीं। देखिएगा अब आर्थिक आज़ादी तो देखो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गरीबी बहुत बड़ा विषय है। अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है तो मुझे बताइए। देखो जहाँ क्वालिटी मिलेगी वहाँ तो देखो पेमेंट लगेगा, ठीक है। मानता हूँ कि आपको जो है एक शूज़ होते हैं जो 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन 2 माह में ख़त्म हो जाते हैं। एक शूज़ है जिसका नाम ही जो है रेड चिप होता है, तो रेड चिप का जो स्टार्ट ही 2000 से होता है, उसका मैं क्या कर सकता, क्योंकि क्वालिटी जहाँ होगी, मैं क्वालिटी टीचर तभी दे पाऊंगा जब आपको यहाँ पर क्या होगा, भाई मैं भी क्वालिटी दे रहा हूँ। दूसरी बात है आपको सिलेक्टेड बंदा मिल रहा है। मैं खुद रेलवे में बतौर इंजीनियर हूँ वर्तमान में, ठीक है, ओके, आपको नॉलेज में डाल दूँ। और इसके बाद में आपको एक विशेष बात बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वालिटी मिल रही है, इसमें जो भी टीचर बेस्ट तभी लगा सकता, कोई भी कोचिंग वाला, जब वो आपसे लेगा तो ही देगा, अन्यथा कुछ भी नहीं देने वाला। ये फैक्ट है, आप इसको अटल सत्य मानिएगा। तो इसलिए आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो पेमेंट तो देना पड़ता। तो ये मैंने बता दिया कि भाई एक जूता है जो आपके 200 रुपये मिल जाता, जो 2 महीने में टूट जाता। एक 2000 रुपये वाला जूता, रेड चिप का नाम ही बहुत है। तो रेड चिप अगर आपने बोल दिया, इसका मतलब है कि आप इसको 2 साल तक भी खूब तोड़ने की कोशिश करो, तब भी नहीं टूटेगा। यही है अंतर, बस यही है। हाँ, और कोई खास अंतर नहीं है। बाकी आपको बहुत सारे जो लोग होंगे शायद आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं ईएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो सबको पता होगा भैया। बोलो 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 बोलो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर, चलिए आ जाइए। हाँ, तो आपको तो पता, सबको नहीं है क्या भैया जी, आपको पता होगा, नहीं है क्या। नई दिल्ली में है भैया, दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली में। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन में और कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर केवल एक छोटी सी की बात है। हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अनूप जी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली तो है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि न्यू और पुरानी दिल्ली में तो आपको यहाँ पर तो दोनों में अंतर है। तो इसके रीजनल कार्यालय कितने हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई पूछा जाता है रीजनल कार्यालय, तो फिर कितना बताओगे, बोलो 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 बोलो। कार्यालय
तो आपको बताना है कि भैया जी इसके रीजनल कार्यालय हैं कितने हैं, 16। ठीक है, ओके। तो ये आपको यही बात ध्यान रखना है कि रीजनल कार्यालय कितने हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि स्थानीय कार्यालय कितने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ईएसआई की किसकी बात करते हैं, ईएसआई की। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके स्थानीय कार्यालय कितने हैं, लोकल कार्यालय कितने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान स्थानीय कार्यालय लीजिएगा। आ जाओ पुष्पेंद्र जी, क्या बोल रहे हो, स्थानीय कार्यालय, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। तो आपके स्थानीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो 328 है, लीजिएगा। आपको ये भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट्स नहीं। तो स्थानीय कार्यालय पहला तो आ गया रीजनल, दूसरा आ गया स्थानीय कार्यालय। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आपको, ठीक है। और भी छोटे बड़े बहुत सारे हैं जो लगभग यहाँ पर कार्यालय है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात बताता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखना और समझना भी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिखाई जाती है, परंतु अभी तो इतना नहीं लिखा सकते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दिल्ली हो गया। चलो, इसके बाद आ जाए फटाफट लीजिएगा। अगर कोई फैक्ट्री मालिक या प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करता है तो क्या दंड का प्रावधान है। ये मैंने बहुत बड़े शानदार तरीके से लिखा है, पढ़ाया, आपको याद हो तो। इसमें से क्वेश्चन पुटअप हुआ, याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, यशवंत जी, ओके, पिंटू जी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, लीजिएगा। ओके, 500। आर गुप्ता जी बोल रहे सर 1500 कर दो है ना, लाइव कम होगा, ठीक है, ओके, 1500 कर दे। अनूप दुबे जी, चलिए, है ना, 1500 कर देंगे। तो मैंने जिनसे 3200 रुपये लिए वो लोग क्या कहेंगे, सोचो आप, बदल जाओ। मगर खैर संभव नहीं है, क्योंकि देखो क्वालिटी जहाँ पर भी मिलेगी पेमेंट तो लगेगा। मजबूरियों को मत कोसो, अनूप जी सही बात बोल रहे हैं कि भाई बदल जाओ, वक्त है, मजबूरियों को मत कोसो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपके लिए जो है चांसेस मिला है, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। तो सोचिएगा, जब इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसमें आगे अपन क्या क्या कर सकते हैं, यही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में है जो आप यहाँ पर देखने जा रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको देखना है कि कैसी स्थिति आपकी वर्तमान की है, तो इसी आधार पर आपको यहाँ पर समझना होगा, और इन्हीं के मजबूरियों को मत देखो भैया, सही बात है, क्योंकि देखिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी बात है कि कितनी मेहनत से आप यहाँ पर पहुंचे हो, ये आप सोचिएगा, कितनी मेहनत से पहुंचे हो, आप सोचो। क्योंकि आपके पास जो है ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, 3 साल का अनुभव है, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, पेट है, और यहाँ पर CITS, इतनी सारी योग्यताएं आपके साथ में, और फिर भी अभी भी वर्तमान में वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ में कमी रही है। तो ये लास्ट मौका मिला है जिसमें सबसे कम हिंदुस्तान में जो है फॉर्म भरे गए हैं, और सबसे अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट भी है, क्योंकि एक अच्छी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट बहुत गजब की पोस्ट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए खैर बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर लीजिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ अब क्या है इसमें, तो 6 माह की तो सज़ा है, और कितना है भैया जी, 5000 रुपये जुर्माना, ठीक है। अगर 6 माह की सज़ा नहीं देगा तो 5000 रुपये जुर्माना दे देगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। हाँ, ओके, ये आपका अर्थदंड का इसमें प्रावधान रखा गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता तो क्या आता भैया, लीजिएगा 42, हाँ ठीक है, 42 फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की उम्र क्या होती है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत, किसके 48 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की उम्र क्या होती है, तो यहाँ पर 21 साल होती है कि 18 साल होती है कि 15 साल होती है कि 13 साल होती है, एक वयस्क कर्मचारी की, फटाफट बताओ। हाँ जी, लीजिएगा, आंसर दीजिएगा, सबसे बढ़िया, बहुत ही बड़े शानदार आंसर दे रहे हो क्या। प्रवीण जी है, वैशाली जी है, पालसुर जी थे, पिंटू है, और भी बहुत सारे हैं, रविंद्र हरवीर जी है, ओके, रामकिशोर जी है, सभी का स्वागत है। ओके जी, हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ओके, लीजिएगा। चलिए आ गया, कम ही करते हैं, बिल्कुल सही है बात तो, ठीक है, ओके, चलिए अच्छी बात है। लीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए, बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ते रहो। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, बैक टू बैक सभी का, क्योंकि मुझे ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों पर देखना होता है बैक टू बैक, इसलिए जो है बार बार यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, ये क्वेश्चन याद हो तो 1948 की जो है आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा था, इसके अंतर्गत वयस्क कर्मचारी जो है क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वयस्क कर्मचारी किसे कहेंगे, जो 18 वर्ष का होगा, ठीक है, ओके, 18 वर्ष का हो, ठीक है। तो कर्मचारी की उम्र क्या हो, 18 वर्ष का हो, ठीक है, वयस्क, ओके। और यहाँ पर जो है 14 का क्या होगा भैया जी, बाल, मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, याद है, पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो खैर कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं, धारा 16 के उपबद्धों में का उल्लंघन दंडनीय प्रावधान है। भाई धारा 14 के जो है क्या, 16 के उपबंधों का क्या है कि दंडनीय प्रावधान है, तो वो क्या है, बताओ भैया जी, बताओ सोनल जी बताइए, है ना।
तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ जो आपको बताना है कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए, ठीक है। तो नियोक्ता की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, फटाफट बता दीजिएगा, लीजिए आ जाइए। बहुत बढ़िया प्रतिमा जी, यहाँ पर संजीव कुमार, प्रवीण, यशवंत, बहुत ही बड़े शानदार 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 आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है। ओके, नेकपाल भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया माय डियर्स नेकपाल। ओके अनक्लिया, क्या नाम है, अनक्लिया, ठीक है। ओके चलिए बात करें, विजय, राजेश, अनूप, नेकपाल, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार 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 से देखो, और ऐसा ही आंसर मुझे चाहिए। बैक टू बैक आप देते रहो तो मज़ा आ जाएगा भैया। 5000 बिल्कुल सत्य है जी आपका, एकदम राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं कि धारा, यहाँ देखिएगा बात करते हैं कितनी 16 की, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 16 दी गई, ठीक है। और धारा 16 की बात करते हैं तो इसके उपबंध है, ठीक है। यह तो दंडनीय प्रावधान है, तो कोई भी यहाँ पर जो है नियोक्ता है, क्या है नियोक्ता, उसको शास्ति दी जाती है नियोक्ता, ठीक है। नियोक्ता को जो दी जाती है तो कितने रुपए की, यहाँ पर जो 5000 रुपये की, ठीक है। तो ये दंड के रूप में यहाँ प्रावधान रखा गया, ठीक है। ओके, उल्लंघन करने पर, क्या करने का, उल्लंघन करने पर। ओके लीजिएगा, नेक्स्ट आपको ये समझना है, एक एक चीज़ को क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है भाई, कोई भी तरह का उल्लंघन करता है यहाँ पर जो है कर्मचारी के प्रति, या फिर यहाँ पर जो है किसी प्रकार, तो वो आपके इसके अधीन आ जाता है, ठीक है। लैंगिक उत्पीड़न शिकायत धारा के अंतर्गत आता है, कराई जाती है भैया जी 7, 9 और यहाँ पर, ठीक है। फटाफट देखिएगा, चलिए 9, 9 दो बार दे दी भैया जी, चलिए 9, 9 इसमें कोई 2 बार होगी, तो एरर है, ठीक है। क्या है, चलो कोई बात नहीं, तो उसकी 9 की जगह 10 कर लो, 12 कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका बराबर आंसर सही होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। परंतु अब बात तो यहाँ की 10 करोगे 12 करोगे, किसको करोगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि भैया जी ये तो बात सही है, तो आपके आंसर में भी क्या यही था, इसलिए ये क्वेश्चन से आपको एरर लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें कोई भी यहाँ पर कर लीजिएगा 19, और ये मैंने करेक्शन करा दिया है, फिर भी मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन मैंने करेक्शन नहीं कराया है, और तो सब करा दिए हैं, मैं इसको भी करेक्शन में करा दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 मैंने करेक्शन ले लिया, ठीक है। चलिए अब आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी, हाँ जी ओके, कोई नहीं, फिर भी आपको आंसर देना है धारा 9 के तहत जो क्या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की जाती है। अब आपने कौन सा क्लिक किया है उसके ऊपर डिपेंड कंडीशन आती है। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिएगा अगली बात आती है, तो यहाँ लीजिएगा 9 दिसंबर 2013 को कौन सा अधिनियम प्रभावी है, ठीक है। 9 दिसंबर 2013 से जो कौन सा अधिनियम, प्रशिक्षु अधिनियम, बीमा एक्ट अधिनियम, पोस्ट अधिनियम, राज्य बीमा अधिनियम, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखना होगा, तो फटाफट बताइए, देखिएगा यहाँ पर कौन सा अधिनियम जो है इसमें क्या है लिखेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखा, ओके। तो इसमें आप तो जानते होंगे, तो नहीं जानते तो बताता हूँ, ठीक है। ओके लीजिएगा, अब बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, ठीक है। ओके, चर्चित भी है और बहुत ज़्यादा ही चर्चित रहा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, करंट से भी अपडेट हो और फुली आपको अपडेटेड यहाँ पर मिल रहा। तो यहाँ पर लेबर अधिनियम के तहत भी आ गया है, ठीक है। ओके, तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ को जो है आप अपडेट कर लीजिएगा। वैशाली जी, पवन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो क्या, तो देखते हैं, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। अनूप जी, रुचि जी सभी का स्वागत है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बैक टू बैक आइए, तो यहाँ पर देखिए पॉक्सो एक्ट क्या था, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है क्या होता है कि कोई भी प्रकार से अगर शोषण होता है या फिर क्या होता है, यहाँ पर आपके जानते हो ये बहुत ज़्यादा अभी सक्रिय है पॉक्सो एक्ट। तो आप तो यहाँ पर क्लियर हो ही रहा होगा कि ये जो कानून बनाया है सेक्सुअल के लिए बनाया है। अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है मतलब जो है सेक्सुअल अगर यहाँ पर बात होगी तो उससे संबंधित जो कंडीशंस आएगी तो वो सारी की सारी कंडीशंस क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर साफ रूप से। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जो कंडीशंस है अभी हाल में जो है बहुत ही सख्ती से है। ये 9 दिसंबर 2013 को बनाया गया, जो कि यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। और आजकल इसके सामने जो है क्या है, तत्काल सजा दी जाती है। सजा दी जाती कुछ कम समय में तत्काल, ठीक है। हाँ, कम समय में तो जो है सजा मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या मिल जाती है, सजा कम समय मिल जाती है। और जिससे क्या है कि जो भी इसके लिए दुष्कर्म करता है, क्या करता है, दुष्कर्म करता है, हाँ दुष्कर्म, तो उसको यहाँ पर क्या मिल जाती है, सजा मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दुष्कर्म का क्या मिल जाता है, सजा मिल जाती है, मतलब उसको जो है प्रावधान हो जाता है। इस प्रावधान के अंतर्गत क्या करता है कि उसे निश्चित रूप से सजा मिलती है, निश्चित रूप से और जल्दी। पहले तो क्या था कि सालों तक चला था, कई सालों तक चलता रहता था। वर्तमान में वो प्रावधान नहीं है। अब जो है इसमें क्यों का आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इसके अधीन जो है जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर सजा का प्रावधान रहता है। नेक्स्ट लीजिएगा मजदूरी भुगतान अधिनियम की शुरुआत कब हुई, ये भी आपको देखना भैया जी, बहुत बड़ा शानदार पड़ा है। सीधा आपको बताना फैक्टर है। चलिए हाँ बताइए भैया जी। राहुल
फटाफट बताइए भाई मजदूरी भुगतान अधिनियम को, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग कंडीशन से लागू हो रही है। बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र है, प्रवीण है, ओके, रुचि जी है। मैं एक बार नाम बोल दूँ सबका तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। हाँ जी, ओके, बहुत बड़े जो है, क्योंकि नहीं तो यूट्यूब वाले सोचेंगे कि ऐप वाले सोचेंगे कि हमारा तो नाम ले लिया, ठीक है। चलिए कोई, हरवीर सिंह जी, संतोष जी, पालसुरजीत है, कमल है, गौरव है, पांडे है, और पिंटू है, चंद्रपाल है, सिंह है, ओके ओके। इसके बाद में पुष्पेंद्र आता है, पुष्पेंद्र मौर्य जी है, ओके, वैशाली जी है, राजीव कुमार है, ओके, राजीव सिंह है, ओके, यशवंत सिंह है, ओके, प्रवीण है और राजीव कुमार है, कल्पना जी है और सतीश कुमार है, विकास है, वीना है और सविता है, डोरीलाल है और मोहम्मद रईस है, रामकिशोर है, आशीष है, विनीत है और यहाँ पर सुरेश है, पवन है, अनुज है, सतीश है, प्रतिमा जी है और यहाँ पर जो अनुज है, दीपक है, राहुल है, नैतिक है और सुशील है, धर्मेंद्र है, दिनेश है, वीना है, रमेश है, हाँ, सतीश है, ओके ओके। चलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके कर बात करते हैं। और सारों का तो चलो कोई नाम नहीं ले पाऊंगा इतने सारे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं नाम लूँगा तो फिर बहुत सारा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कर काफ़ी स्टूडेंट है, आप तो जानते हो, ठीक है, उसका कोई माइंड ना करे, ठीक है। लीजिएगा, तो यहाँ पर बात करते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर आपको ये बताना, बस केवल इतना सा, ठीक है। तो फटाफट आपने आंसर दे दिया, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बड़े शानदार आंसर दे रहे हो। ओके ओके ओके, चलिए क्या बोल रहे हो? ओके चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ दो कंडीशंस लागू होती है कि इसमें जो है कब हुई है, ठीक है। अधिनियम की जो है यहाँ पर हुई है क्या, तो हुई कब है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो भैया जी इसमें कोई ऐसी डेट जो आपको यहाँ पर लग रही हो कि मजदूरी भुगतान कब लागू हुआ, इसमें आप यहाँ पर बताओगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में ओ हो मजदूरी भुगतान का तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। ये तो मैंने लिखा है सही है। चलो सॉरी, इसमें आपके जो है ऑप्शंस में कोई भी ये एरर है, मैं समझ गया इसकी बात को। और 23 अप्रैल 1936 को आया है, बिल्कुल सही है अनुजीत, 23 अप्रैल 1936 को ये लागू हुई है। इक्वेशन में थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी करेक्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए खैर मैं टाइपिंग वाले से कहूँगा कि इस टाइप की जो है मेजर प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। चलिए ये बात विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और यहाँ ये बात आपको विशेष तौर से समझना भी है। लीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, चलिए ओके, इसके लिए खेद है, लेकिन मैं आगे इस प्रैक्टिकल एरर नहीं होने दूंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भैया जी नहीं है, सब पर ध्यान देना। चलो ओके लीजिएगा, ठीक है, लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात आपको यहाँ पर देखना, फटाफट चलना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लो भैया, निम्न में से कौन सा सुमेलित, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ओके, मातृत्व अधिनियम 1961 सुमेलित नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बोनस अधिनियम 1971, ओके, यहाँ पर डेड यूनियन जो है 1926, ठीक है। आपको ये सुमेलित कौन सा नहीं, ये बात आपको देखना और समझना हो, क्लियर करना, ठीक है। लीजिएगा नेक्स्ट आपको देखना, ठीक है, तो कौन सा नहीं है यार दोस्तों, ओके लिखिएगा। तो इसमें देखना सबसे पहले कि बोलो, ओके लीजिएगा। तो अब आपको देखना कि होगा कब, लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखना है कि दो चीज़ें हैं, ओके। ये बोनस अधिनियम जो है एक यहाँ पर 1971 में लागू नहीं, ये भी देखेगा, मातृत्व अधिनियम 1971 में हुआ, न्यूनतम भूति 1980 में, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर जो आपको बताता 1971 में नहीं हुआ, 1965 में हुआ, कितना 65 में, ओके, ये आपको ध्यान रखना। इतना सा अगर चेंज कर दिया तो बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ओके। चलो आ जाए नेक्स्ट, बैक टू बैक, ठीक है। अनूप जी बहुत बढ़िया, पिंटू जी स्वागत है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अनूप जी शानदार आंसर दे रहे हो आप, बहुत ही टॉप आप हैं, हाँ, इसीलिए आपका जो चतुर्थ नंबर आ रहा है टॉप रैंकिंग में आपका, और यही वजह है, ठीक है। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार, ठीक है, अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से, हाँ जी बिल्कुल, अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। कौन से कार्य को यहाँ यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता भाई? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यहाँ पर उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता, ये आपको देखना है, ओके। चलिए, यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, ठीक है, ओके। यहाँ पर यौन संबंधी टिप्पणी, ओके,
खराब शारीरिक संपर्क, ओके, ऑफिस के केबिन में बैठकर, ठीक है, मैं बैठक। तो यहाँ पर आप देखना, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहला जो है, अभी एक बात जो खराब शारीरिक संबंध मतलब रिलेशन अगर आपके जो है बन गए, फिजिकल रिलेशन बन गए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपके यौन उत्पीड़न में आएगा, ठीक है। यौन संबंधी टिप्पणी, अगर आप फिजिकली कोई मतलब यौन संबंधी जो टिप्पणी बोलते हो, तो उसमें यौन संबंधी किसी प्रकार की मांग या अनुरोध करते हो कि भाई मुझे ये डिमांड है, तो वो आपका यहाँ पर ऑफिस के केबिन में बैठक तो कोई इसमें आती नहीं भैया जी, बैठक मेल फीमेल सब करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बैठक में सबका रोल प्ले होता, तो वो इसमें नहीं आता। ओके डन, इसमें कोई विशेष बात नहीं। मातृत्व अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। मातृत्व अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये आपको देखना। ये सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू होता है, ये केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हो। ये हाँ भैया जी, यहाँ पर यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं तथा कर्मचारियों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो इसमें बताइए फटाफट कि क्या होगा, ये आपको देखना होगा। हाँ जी, हाँ बोलो। लेट अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा? शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब लग जाएगा आधा घंटा, आधा नहीं पौन घंटा लग जाएगा। हाँ वो मैं कह रहा था यार, वहाँ चल लो है ना, कितना क्या वो दे रही तो ले लेता है, उसको भी अच्छा लग गया। परवीन आ जाएगा लेने ना, आ जाएगा, पर उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा ही देख लो तो तारा साहब से हिसाब दे देगा, मान तो ले ले। हाँ तो एक दे देगा, वरना 1-10 निकाल रहा क्या मैं, तो देख लो तारा साहब से। चल जे पैसा मामू, ठीक है। मुँह ना हो, परवीन आ जाओ, फ़ोन कर ला। अरे मैं क्लास में हूँ, समझा करो, ठीक है। बात नहीं समझ रहे हो आप, फ़ोन कर लो। हाँ चल कोई दिक्कत नहीं, वो हिसाब देख लीजिए, ठीक है। ले मैं क्लास में फटाफट जाऊँ, ठीक है। लीजिए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको असुविधा हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो बात करते हैं, तो ये मातृत्व अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, तब तक आपने आंसर दे दिया होगा उम्मीद है। ओके बहुत बढ़िया। ओके मोनिका जी बढ़िया आंसर दे रहे हो, हेमंत, नेकपाल और विजय एंड जो अर्चना जी बहुत ही बढ़िया। ओके राहुल, यहाँ पर सुनील बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, इसी प्रकार से आंसर देते रहो तो मज़ा आ जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह से चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देखोगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा, लीजिएगा। तो इसमें मुझे तो लगता है, देखता हूँ कौन सा, देखिए तो बात करने लग गया था। अब इसमें देखना है कि यहाँ पर जो एक तो ये सिर्फ सरकारी कार्यालय में लागू होगा, ऐसा नहीं है, सवाल नहीं उठता। मातृत्व अधिनियम सरकारी कार्यालयों में लागू नहीं, ये तो गलत है, ये तो सवाल नहीं उठता। ये केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी हो। ये भी बात सही है भैया जी। ये अधिनियम गर्भवती महिलाओं तथा कर्मचारियों को सवैतनिक मातृत्व अवसान का अधिकार देता, बिल्कुल सही है इसमें आपका यहाँ पर। तो ये जो आंसर है इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, और इसका मतलब इसमें कौन सा वाला है, ये रहा BC। ओके चलिए, BC आपका यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत आपकी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सॉरी देखिए आगे देखते जाओ फटाफट। गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वेतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह का यहाँ पर क्या है ना, वेतनिक है ना, वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। तो 6 सप्ताह का, 10 सप्ताह का, 12 सप्ताह का, 16 सप्ताह का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है, गर्भवती महिलाओं को, कर्मचारियों को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर 6 सप्ताह का, 10 सप्ताह का और 12 सप्ताह का और 16 सप्ताह का, ये आपको ध्यान रखना। तो बताइए फटाफट, लीजिएगा, लो बता दीजिएगा भैया फटाफट। ओके लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देख लेना यहाँ पर तो क्या, हाँ तो आपको बताना है आंसर, लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सुनील बढ़िया बताते हो आप लोग, विनय भी बढ़िया बता रहा हूँ, तो बता ही रहा, ठीक है। ओके बिल्कुल विजय, सुनील, नेकपाल और जीवन, क्या नाम है, जीवन के नाम, अच्छा आप नहीं देखा, ठीक चलिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर आंसर दे रहे हो 12 सप्ताह का, कितना, 12 सप्ताह का आप लोग यहाँ पर आंसर क्लिक कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा। कार्यालय स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो कार्यालय पर देखिएगा महिलाओं का यौन उत्पीड़न कब पारित किया गया, तो यहाँ पर देखिएगा आप समझ सकते हो कि कब, यहाँ पर 7 में, 1 में, 95 या फिर 13 में। ओके तो कब पारित किया गया भैया जी? कार्यालय स्तर पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए
है ना, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो वैशाली जी, पुष्पेंद्र एंड विकास एंड सतीश एंड जो है आपको यहाँ पर पवन और बहुत सारे जो है स्टूडेंट, सभी का स्वागत है। लीजिएगा आ जाइए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये अभी ही लागू किया गया, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब लागू किया गया। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो बात है 2013 की, ठीक है, लेटेस्ट है तो कब है, नवंबर 9 नवंबर, ठीक है। लीजिएगा 13 में नहीं 13 में है, हाँ 9 दिसंबर, हाँ अनूप जी बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 2013 को बिल्कुल सत्य है। ये लागू हुआ महिलाओं के यहाँ पर कार्यस्थल पर, किस पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। भैया जी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ तो 2013 में इसके लिए जो है क्या कर दिया, पारित कर दिया गया। कहाँ गया भैया, ठीक है नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है नेक्स्ट आ जाइए, है ना। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था, कर्मचारी, फटाफट बताओ आप, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फटाफट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लीजिएगा फिर दोस्तों, तो बैक टू बैक आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना का जो है क्या है, योजना का निर्माण किसने किया था, चिकित्सा लाभ परिषद ने, ESI ने, यहाँ पर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने। ओके लीजिएगा, तो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया, है ना, वो ले लाओ दो यार, ले लाओ, देख लो, है ना, दादी भी ले आज, बात तो कर ली थी, ठीक है, एक बार तो फ़ोन कर लेना पर 3 को ना हो तो वहीं लिया, देख ले, बात कर ले एक बार क्या कहती, ठीक है। चलिए देखिए, बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ पर चिकित्सा लाभ के ESI में राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। फटाफट देखिएगा, फटाफट यहाँ पर लीजिएगा, बैक टू बैक आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया जी यही बताना आपको कि यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना, ठीक है। ओके लीजिएगा, प्रावधान किया गया था तो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। बहुत बड़े शानदार आंसर दे रहे हो, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ ESI में जो प्रावधान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, किसके, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का जो है क्या निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ओके लीजिएगा, किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना, तो केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया भैया, बोलो। हाँ भाई दीपक सही है बिल्कुल, हाँ। और कब किया गया, लिख लो इसमें कब, 1952, ये भी लिख लो चाहे तो पीछे, 1952 में किया गया। ओके लीजिएगा नेक्स्ट। ओके बैक टू बैक आ जाए, बहुत बढ़िया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। वेस्ट शब्द के लिए क्या नाम प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर वेस्ट शब्द है केवल वेस्ट, और इसके लिए क्या नाम होगा, फटाफट बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया वैशाली जी, बढ़िया आंसर दे रहे हो आप पिंटू, और यहाँ पर रेगुलर में जो सभी लोग आंसर दे रहे हैं बैक टू बैक, बिल्कुल हम सुनील। ओके चलिए आगे बात करते हैं। तो वेस्ट शब्द के लिए क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो वेस्ट जो शब्द है उसका क्या मतलब होगा, ठीक है, फटाफट बताओ लीजिएगा। वेस्ट मीन्स, ओके, तो आपको शानदार देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं। तो वेस्ट जो शब्द है ये कि जापानी शब्द है, क्या है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान रखना, जापानी शब्द में जो आता है आपका क्या था, मुदा, ठीक है, क्या था, मुदा, ठीक है। लीजिएगा, तो ये आपका मुदा बिल्कुल शब्द है, कौन सा शब्द है, किस कहाँ का है, जापानी, ठीक है, जापानी शब्द है, तो जापानी शब्द है, ठीक है। वेस्ट का मतलब यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना, जो 5S जो लागू हुआ ना लेबर अधिनियम का, यहाँ पर देखिए याद रखना 20 नंबर लेबर अधिनियम का आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके तो 5S जो लागू हुआ ये इसी जापान से ही हुआ, ओके ध्यान रखना, क्योंकि जापान में ही सबसे पहले ये चीज़ें लागू हुई। क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो है क्या कर दिया, परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिए। अब गिरा तो दिए, लेकिन उसके बाद में जो जापान की जो है अर्थव्यवस्था सारी जो है, मतलब जो है हथियारों की बात करें या फिर लड़ाई के जो भी संसाधन मतलब बनाए जाते हैं, मिसाइलें वगैरह जो भी, उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई सारी सुरक्षा हम आपकी करेंगे, लेकिन बदले में अब वहाँ के जो है जो इंडस्ट्रीज खत्म होगी उनको वापस डेवलप करने में इस तरह से जो अमेरिका जो है विशेषज्ञों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसी के तहत यहाँ पर सारी चीज़ें जो आई ना, टेक्नोलॉजी की जो सर्वाधिक चीज़ें, आज जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे इसी वजह से, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी पर ही ध्यान दिया, क्योंकि उसको कोई यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अमेरिका बना, ठीक है, क्योंकि तब से पूरी जिम्मेदारी किसकी, अमेरिका की। ओके ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आपका था अगला देखिएगा। तो ये आपका ऑपरेशन एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया। ऑपरेशन जो एक्ट है वो कौन से वर्ष में पारित किया, 1660 में, ओके 1961 में, ओके, और 1962 में और 1963 में ऑपरेशन एक्ट। ओके यहाँ पर लिखा ऑपरेशन एक्ट, फटाफट बोलो भाई लीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन 50 ठीक है। चलिए फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विनय कुमार तुम सही बोल रहे हो, 3M है, ठीक है। हाँ इसके लिए क्या है, 3M, बिल्कुल सही बोल रहे हो हम। चलिए बहुत शानदार बात है।
मारा मुदा मुदा, ठीक है, बिल्कुल जापानी शब्द है, ओके, जिसका मतलब वेस्ट है, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा, सबसे बढ़िया, शानदार शानदार, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्ट कोई नाम से है क्या अपने पास में? बोलो भैया, ऐसा कोई शब्द है जो बताओ, जो आया हो? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता कभी? तो बताओ फिर क्या हो सकता है। ये लो, मैंने तो कैचअप कर लिया, टाइपिंग की एरर है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्ट ऐसा नहीं, इस बार शायद मैंने इंग्लिश में ऐड नहीं कराया है आपको। ओहो सॉरी भाई, मैं आपका जो है इंग्लिश में ये ऐड नहीं करा पाया। बाकी तो मल्टी लैंग्वेज में देता हूँ हमेशा, लेकिन पेपर में तो मल्टी में था, पेपर में मल्टी में था, इसमें मैं इंग्लिश में नहीं करा पाया, लेकिन अगली बार से मैं आपको मल्टी लैंग्वेज भी दूंगा, ध्यान नहीं रहा, ठीक है, ओके चलिए कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, अप्रेंटिस, क्या है ये, अप्रेंटिस, ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस, ओके, ऑपरेशन नहीं, ठीक है। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, ठीक है, आपको पता है जो अप्रेंटिस करते हैं उसके लिए कौन से वर्ष में पारित किया, तो अप्रेंटिस एक्ट है, ठीक है, ओके, एक्ट अप्रेंटिस, ओके, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, डन। क्वेश्चन गलत है, बहुत बढ़िया अनूप जी, ठीक है, हाँ, बहुत ही शानदार जो है, इस बार जो है मैं सोच नहीं पाया कि इतने भी क्वेश्चन से गलत हो सकते हैं, मतलब कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो है लगा देखिए मैंने जो गलत थे, ठीक है। लेकिन चलिए ये कर 101 की बात भी, छंटनी के लिए कामगारों को हर्जाना कौन से अधिनियम में शामिल किया? 100 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन गलत आ गए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, छंटनी के लिए कामगारों में से हर्जाना कौन से अधिनियम में शामिल किया गया? कारखाना अधिनियम 1978, ओके, कारखाना अधिनियम 1975, यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1923, ओके, यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, हाँ जी। श्रमिक छटनी के लिए कारखानों का अधिनियम में जो शामिल है, भाई श्रमिकों को छटनी करना, हाँ, जैसे मान लीजिए ऐसी आती कि दिवालिया घोषित होती कंपनी, उस केस में क्या हुआ? हाँ बोलो सुनील जी। तो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दे रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसी प्रकार से आप छटनी के लिए जो आप बता रहे हो, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि भाई कौन से में लागू होता है, ठीक है, ओके लिखिए, ठीक है। तो इसमें छटनी तो कर देंगे, लेकिन शर्त होगी कि यहाँ पर क्या क्या करोगे भैया, कुछ तो शर्तें होगी, लीजिएगा। कारखाना अधिनियम तो होगा, लेकिन कुछ शर्तें भी तो होगी इसमें, तो भैया जी क्या शर्तें होगी ये आपको यहाँ पर देखना होगा, तब जाकर पार पड़ेगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोल, हाँ बोल बोल, आवाज़ आ रही, मुझे लगा आधा घंटा, मुझे तो आधा घंटा लग जाएगा, और 5 क्वेश्चन है मेरे, ठीक है, चलिए। देखिए छटनी के लिए, किसके लिए? छटनी के लिए। यहाँ पर बात करते हैं छटनी के लिए कामगारों को हर्जाना कौन सा अधिनियम में शामिल है? तो छटनी के लिए जो कामगार है उनके लिए हर्जाना कौन से अधिनियम में? तो 1948 में। लेकिन इसमें शर्तें भी है कुछ, क्या है भैया जी? छटनी करने तो मतलब जो है उनको 15 दिन का क्या देना, 15 दिन का क्या देना, हाँ, तो यहाँ पर जो है वेतन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? वेतन, ठीक है, हाँ जी। अब आपको 15 दिन का वेतन मतलब क्या होगा, क्या बोलो बेटा? हाँ विनय जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप, इनको भी देख लूँगा थोड़ा सा, एक वाला को मोहम्मद रईस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, चलिए बहुत 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 बड़े शानदार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, तो वेतन हर्जाना देना होता है, वेतन का क्या होगा? हर्जाना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ ना, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हो। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। अब बैक टू बैक देखिएगा, गुणवत्ता नियंत्रण पर शब्द आगे भैया जी 5 नंबर का है, ओके, यहाँ से बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन और बचे आपके यहाँ पर, ओके। मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल जो 60 क्वेश्चन है उन्हीं में बात कर रहा था, उसमें जो है 5 क्वेश्चन तो प्यारे दोस्तों आपको पता ही, ठीक है, 5 क्वेश्चन तो आपके किसके हैं? इंग्लिश के, ओके, और लीजिएगा। और यहाँ पर जो है IT के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कितने हैं? 20 क्वेश्चन, ओके। इसके बाद में जो बचे हैं 40 क्वेश्चन मेरे बचे हैं, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन मैं खुद आपको करा रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे, जिसमें सब आ जाता है गुणवत्ता वगैरह वगैरह 6000 तक, ठीक है, ओके। बाकी 40 क्वेश्चन जो आपके किसके हैं? हाँ जी, सही, तो टोटल होते हैं 60 और ये होते हैं 40, बराबर ये रेशो आपका शो आता है। इसी 100 क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। फिर भी अगर 1% का इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर याद किया करो, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझना। गुणवत्ता नियंत्रण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्द, 4 शब्द या फिर 3 शब्द, 5 शब्द, ठीक है। गुणवत्ता नियंत्रण फटाफट बताना, हम बहुत ही शानदार शब्द है ये, ठीक है, और ये नई चैप्टर चल गया, ठीक है, हाँ जी, ओके, देखिए, हाँ। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी मुझे सोचने की, आपको सोचने की ज़रूरत है क्या? इसमें नहीं होगी मुझे लगता, और इसमें सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1 शब्द और ये 2 शब्द, तो पहला एंड दूसरा, इसमें क्या सोचना, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा, तो क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ओके, यहाँ पर आ गया, और मैंने लिखाया भी था ये चीज़ें, ठीक है। गुणवत्ता की बात करते हैं तो इसमें गुणवत्ता नियंत्रण कितने प्रकार से होता है भैया जी? यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 10 प्रकार से, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण तो होगा, कौन सा होगा भैया जी? हाँ ना, तो यहाँ पर आपको बताना होगा जब जाके पार पड़ेगी, ठीक है, लिखिएगा।
ओके अनूप जी बहुत बढ़िया। निर्माणाधीन वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण, ओके। और विक्रय वस्तुओं का, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, दो प्रकार से, बहुत बढ़िया। साथ में सटीक है, ये नहीं आंसर के बाद में उसका सोल्यूशन, ओके लीजिएगा दो प्रकार से। निर्माणाधीन वस्तुओं का नियंत्रण, ठीक है, वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण, बहुत बढ़िया। चलिए, निर्माणाधीन वस्तुओं का नियंत्रण। एक ये होता है भैया जी विक्रय योग्य, हाँ बस इसमें दूसरा नंबर का था विक्रय योग्य। क्या था भैया, जो बेचते हो विक्रय योग्य वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। ये आप यहाँ पर बैक टू बैक देख लीजिए। चलिए आंसर तो आपका 2 हो गया, फटाफट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, लो भैया। है ना, गुणवत्ता नियंत्रण मुख्य अधिकार कहलाता है। गुणवत्ता नियंत्रण का जो है मुख्य अधिकार जो है क्या कहलाता है, तो यहाँ पर मुख्य अधिकार इसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण का मुख्य अधिकार क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। क्या कहलाता है, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता विभाग या गुणवत्ता अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट बताना है, ठीक है। मुख्य अधिकार भाई जी, पहला मेन जो अधिकार है वो क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा, बैक टू बैक क्लियर करना होगा, ठीक है। चलो आ जाए, तो इसी प्रकार से बैक टू बैक आप चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी लीजिएगा। तो गुणवत्ता प्रबंधन का मतलब क्या होता है जी, मुख्य अधिकार क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसका नाम ही क्या है भाई, नाम ही क्या है इसका, तो वही नाम चलेगा। ओके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। राजेश सर क्वालिटी टूल्स के बारे में भी पढ़ा दीजिएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जो भी कहोगे आप पढ़ा दें। पढ़ाने में कोई भी चीज़ आपको छूट जाए ना नोब, या किसी भी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको शब्द छूटेगी, ये चीज़ नहीं पढ़ाई, तो आप मुझे बेशक बताइए, मैं उसमें पूरा 100% एफर्ट करूँगा कि आपकी कोई चीज़ छूटे नहीं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान है, क्योंकि क्वालिटी की तो बात है कि क्वालिटी में यहाँ पढ़ाऊँ, तो क्वालिटी टूल्स के बारे में या कोई भी चीज़ आपकी लगता है कि कहीं छूट गई है, तो आप मुझे ज़रूर बताओगे, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। लीजिएगा। तो यहाँ पर आता है गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है, सिंपल सी बात है। गुणवत्ता नियंत्रण का जो मुख्य अधिकार है वो कोई है, गुणवत्ता प्रबंधन का जो है यहाँ पर इसका जो है मैनेजर का जो प्रमुख अधिकार होता है, ठीक है ना। लीजिएगा। 150 से लगभग कितनी तकनीकी कमेटियां हैं, 150 में लगभग कितनी यहाँ पर तकनीकी कमेटियां हैं, मतलब समझो आप यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, क्योंकि अनूप बताओ बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो कंडीशन है लागू है, उसमें आपको यहाँ पर देखना, बहुत बड़े शानदार आंसर मिल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो है, अब बात करते हैं, तो लीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 150 मानकीकरण, क्या है ये, मानकीकरण की बात करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर लगभग जो 150 क्या है, अब इसमें कितनी कमेटी यहाँ, ये आपको यहाँ पर बताना। क्या हुआ दीपक, कुछ पूछ रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। अनूप जी, पाचुर जी, गौरव, ठीक है, ओके, आशीष एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शानदार, ओके, सुनील, नेकपाल, बहुत बढ़िया गजब, ठीक है, ओके लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया नेकपाल, ठीक है, ठीक है, हाँ तो लीजिएगा। तो यहाँ 150 मानकीकरण क्षेत्र है, क्या है, मानकीकरण क्षेत्रों में कितनी कमेटियाँ है भैया, तकनीकी कमेटियाँ जो है आपके यहाँ पर, तो 200। चलिए इतना सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाइए आगे, ये लीजिएगा, शेरी का अर्थ है, ओके, इसमें आप यहाँ पर क्या करोगे, शेरी का मीन्स शॉर्टिंग, क्या करोगे, शॉर्टिंग, प्रत्येक कार्य को शॉर्ट में करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना प्रत्येक कार्य को शॉर्ट करना, कोशिश ये रहे, और एररलेस, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट करना, ये आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो इसका आंसर जो है शॉर्टिंग। वैसे 5 के जो है पूरी फुल फॉर्म है, जो आपको पता है, अपने यहाँ पर उसको पढ़ाए भी हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है आपको शायद पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो कोर्स को बाय भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको लगे कि नहीं सर जो हमें कोर्स बाय करना, तो हम कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, आपको इतना सा कार्य करना। ये PDF आपको मिल जाएगी तत्काल अभी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा, बाकी लोग ये नहीं मिल पाएगी। तो ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर में जाना है, ऐप पर जुगल सर ऑनलाइन क्लास लिखना, इंस्टॉल करना, ओपन करना, लीजिएगा, आ जाइए, तो आपको ये पूरी PDF मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर जो है ऐप पर, जैसा कि ऐप एक बार दिखा दो थोड़ा सा तो डेमो हमें, तो हमें अच्छा लगेगा, ये 1 मिनट के लिए देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, ओके, तो इसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मेरे साथियों लास्ट तक जो बने रहे, जिसमें बहुत सारे सविता जी है, ओके, कुछ पूछना चाहते हो सविता जी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा आप बात करना चाह रहे थे मुझसे, लीजिएगा 1 मिनट में देख लेता हूँ।
है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। लीजिएगा अनूप जी पूछना चाहते हो। हेलो 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 हेलो, ओहो चलिए कोई नहीं, मैं टेस्टिंग कर लूँगा इसमें क्यों नहीं आज आवाज़ आ रही है। वैसे तो आवाज़ आती है रोज़ाना, लेकिन आज इसमें नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं। चलो आप जो है मुझे कमेंट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत है ना। बुक कब तक आ जाएगी? पुष्पेंद्र कुमार बोल रहा है बुक कब तक आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों बुक तो आ जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। हाँ जी लीजिएगा, ये लो भैया जी, आपने यहाँ पर स्टोर पर क्लिक किया। स्टोर पर क्लिक करते सबसे पहले अपना कोर्स ये रहा यूपीआई इंस्ट्रक्टर का। ओके लीजिएगा, और इसमें आपका ये संपूर्ण जो है सिलेबस है। ओके देख सकते हो एक बार एक नज़र में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। ओके जो चीज़ें मैंने डाली हुई है आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले संडे टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री जो दिया था, उसके बाद नोटिफिकेशन। ओके यहाँ पर ओके, इसके बाद में जो है क्या दिया था यहाँ पर यूपीआई इंस्ट्रक्टर सिलेबस दिया था। ओके इसके बाद में क्या था, विषयगत ज्ञान देख सकते हो। ओके इसके बाद में क्या देख सकते हो भैया जी, हाँ देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया। ठीक है ओके, इसके बाद में सामान्य ज्ञान ये 60 नंबर का, ये 40 नंबर का आपको यहाँ पर दिया ना। यहाँ मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो बैक टू बैक जिस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन होते जा रहे हैं उसी प्रकार से चैप्टर वाइज आ गया यहाँ को। तो सारा का सारा आपको यहाँ पर बुक भी दी गई इसमें। ठीक है अब रही बात बुक को लगभग जो है जैसे सिलेबस जारी करेगा उसके 15 दिन के अंदर आपको बुक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है लेकिन यूपी सिलेबस जारी करने के बाद ही मैं बुक प्रोवाइड करा पाऊँ। उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो है पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप में से हमारे इनमें से कोई बुक्स चाहिए तो मंगा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना। आज की ये क्लास बहुत ही बढ़िया शानदार, आपने जो सपोर्ट प्रदान किया इसका आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। ओके बहुत बढ़िया। ठीक है क्या हुआ 59 नंबर क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा कैसे हो गया, कहीं गायब हो गया क्या? चलिए देख लेता हूँ, अगर नहीं आया तो कैसे नहीं आया आखिरकार, कहाँ चला गया 59? ओहो बहुत ही क्वेश्चन है भैया। 59 नंबर का क्वेश्चन आया नहीं क्या? ये कौन सा भैया? ये रहा ना, क्या दिक्कत है? आ तो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। आना फिर भी बात कर, अनूप जी एक बार कॉल कर लें, अगर कहीं दिक्कत है तो फिर बात कर लेंगे। ठीक है डन। चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं बैक टू बैक इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ में रोजाना शाम को 8:30 से 10:30। ओके हाँ जी बिल्कुल 8 से 10:30 तक, 8 बजे से लेकर 10:30 तक कंटिन्यूस मेरे ख्याल से। जैसे बात की जो क्लास होती है शाम को 4 बजे होती है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज आपके पास उपलब्ध है अपने पास। आप आ सकते हो कहीं से भी, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी हो वहाँ से आप आइए। और ऑफलाइन बैचेज यूपी SSSC का, जी बिल्कुल सही सुना, ऑफलाइन बैचेज भी उपलब्ध है ऑनलाइन के साथ साथ। अच्छा तो आज के लिए तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।